जो टिप्पणी मैं देने वाला हूं रामानुज दासा श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 18। अंतवंत इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। ओम। अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें उस शरीर की प्रकृति के बारे में सिखा रहे हैं और स्पष्ट कर रहे हैं जिसमें हम निवास कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अर्जुन, आत्मा अविनाशी है और शरीर में व्याप्त है। शरीर के द्वारा आत्मा सब कुछ अनुभव करती है। आत्मा को भोक्ता के रूप में जाना जाता है। जो भोक्ता या लाभार्थी है, अविनाशी आत्मा नाशवान शरीर में व्याप्त है। यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है ना अर्जुन? इसलिए बिना किसी संदेह या झिझक के जाओ और इस युद्ध को लड़ो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण नाशवान शरीर की प्रकृति को स्पष्ट कर रहे थे। शरीरों के नाश होने का कारण यह है कि शरीर कुछ वस्तुओं का योग है। जब भी कुछ वस्तुओं के मेल से कोई इकाई बनती है तो वस्तुओं का वह संयोजन एक दिन अलग हो जाता है और वह इकाई नष्ट हो जाती है। आत्मा के गर्भ को दो नामों से जाना जाता है। पहला है शरीरम और दूसरा है देह। शरीर का अर्थ है घटना और देह का अर्थ है बढ़ना। चूंकि सभी अंग एक साथ जुड़े हुए हैं और बढ़ रहे हैं, इसे देह कहा जाता है। देह एक हद तक बढ़ता है और फिर धीरे धीरे एक क्रम में घटता है। चूंकि यह घट रहा है, इसे शरीरम कहा जाता है। कुछ समय के बाद यह घटता घटता रहता है और अस्तित्वहीन हो जाता है और पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। यह शरीर का स्वभाव है। इस शरीर में जीव कभी नष्ट नहीं होते। इसलिए इस जीव को अनाशी कहा जाता है। जीव इन शरीरों को क्यों प्राप्त कर रहे हैं? जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए इन शरीरों को प्राप्त करते रहते हैं। चूंकि जीव शरीर में निवास करता है और शरीर के माध्यम से अपने कर्मों का फल भोगता है, जीव को अप्रमेय के रूप में जाना जाता है या अप्रमेय के रूप में जाना जाता है। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे थे और कह रहे थे, अर्जुन, ये सभी कारण है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती और शरीर को नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। चूंकि ये तथ्य स्पष्ट हैं, उठो और बिना किसी संदेह के इस युद्ध को लड़ो। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे थे। इस श्लोक के माध्यम से हमें जो संदेश और पाठ समझना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए वह यह है कि अपने दैनिक जीवन में हम स्वयं को नहीं बदलते, बल्कि जिन वाहनों पर हम सवारी करते हैं उन्हें बदलते हैं। जब हम कहते हैं तो हमारा मतलब किससे होता है? जब हम कहते हैं तो हम उस
स्थायी और अविनाशी जीव की बात कर रहे हैं जो समय के साथ शरीर को बदलता है। अभी हम इस शरीर में हैं, फिर कुछ समय के बाद हम दूसरे शरीर में होंगे। लेकिन इस बात की परवाह किए बिना कि हम किस शरीर या कितने शरीरों को बदलते हैं, हम जीव स्वयं शाश्वत और अविनाशी हैं। आइए हम सब इस तथ्य को प्रतिदिन कम से कम एक बार याद करने का प्रयास करें। इस तरह हम प्रतिदिन मननम कर रहे हैं या आत्मा की प्रकृति पर विचार कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूं जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की सब प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वही करूंगा जो आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपनी प्रतिज्ञा दें कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। परमात्मा को यह शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं ये 8 व्रत कहूंगा जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। आज हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हैं। इसी प्रतिज्ञा को मन में रख भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्न भरी मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देश अनुसार हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में ही सोचूंगा। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, आपके सलाह अनुसार हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगा। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने कहा था अनुसरण करें। मुझे बहुत विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ एक साथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कारम करूंगा और आपकी पूजा करूंगा। हमारा 5वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माम एकम शरणम व्रज 18 से 66 याद है। यथानुसार मैं खुद को आपके सामने अर्पित करता हूं। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा आपकी शरण में जाता हूं। हमारा 6वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः 18 से 66 याद है, जिसमें आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूंगा। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता प्रदान करके हम सभी को अनुग्रहित और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुंचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को अपने 8 वचन दिए हैं। प्रत्येक दिन श्रीमन नारायण को अपना वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, मैं वैसा ही करूंगा जैसे आप कहेंगे। मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा आप चाहते हैं।
और मैं केवल आपके लिए ही काम करूंगा। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है श्रीमन नारायण मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। अंतवंत इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। ओम अंतवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। ओम श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।